महाकुंभ टू महाप्रभु अ डिवाइन जर्नी अक्रॉस द इंडिया। नमस्ते, आपका स्वागत है इस नई डिजिटल यात्रा में। पुणे से प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, गंगा सागर, जगन्नाथपुरी और विजाग तक। This journey we have done in Kia Sonet. Let's get started with the video and explore the details of this experience together. जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबितां भुजंगतुंग मालिका तमड्डम। पुणे से प्रयागराज 1350 किलोमीटर की नॉन स्टॉप ड्राइव और संगम पर पहुंचने के बाद आध्यात्मिक संतुष्टि महसूस हुई। हम आपको संगम, लांबे हनुमान मंदिर और प्रयागराज दिखाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रयागराज में पहुंचने के बाद सबसे जरूरी काम होता है कहाँ रुके। तो हम यहाँ पे भारत सेवाश्रम संघ में रुके थे। ये बहुत ही आध्यात्मिक प्लेस है रहने के लिए और ये संगम से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर अवेलेबल है। यहाँ पे ये मेन रोड पे है और यहाँ पे बहुत सारा पार्किंग भी अवेलेबल है, तो आप अपनी कार में आके यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रूम अवेलेबल है, तो आप जब भी आइए तो आपको रूम अवश्य मिल जाएगा। यहाँ पे गर्म पानी की भी सुविधा है, मंदिर है और यहाँ पे स्वामी जी आपको रूम दिला देंगे। यहाँ पे खाने की भी व्यवस्था है और हमको यहाँ पे रहने का अच्छा रूम मिल गया था। अभी यहाँ पे हम सुबह आए और रूम लेने के बाद हम संगम की तरफ गए और संगम के पास ही हमने नाश्ता किया। तो नाश्ते में पूरी सब्जी, तंदूरी पर आलू पराठा और लिट्टी चोखा, यहाँ पे सब अलग अलग अच्छी खाने की और नाश्ता करने की चीजें मिलती हैं। इसके बाद हमने हमारा दर्शन का स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हम जगदीश महाराज मंदिर में गए थे और यहाँ पे आप देख सकते हो जगदीश महाराज की मूर्ति स्थापित है। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा मंदिर है जो कि बड़े हनुमान मंदिर के पास में है। इसके बाद हम बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन करने गए। अर्ली मॉर्निंग होने की वजह से यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं थी, हमको बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। और बड़े हनुमान के दर्शन करने के बाद वहाँ पे नवग्रह का पेड़ भी है जो कि सालों पुराना है, तो आप यहाँ पे दर्शन जरूर कीजिए। अभी हम आपको बड़े हनुमान की मूर्ति दिखाते हैं जो कि हनुमान जी है, वो लेटे हुए हैं, इसीलिए इसको बड़े हनुमान बोला जाता है। तो आप इसके दर्शन कर सकते हैं। हमको भी इसका ब्लेसिंग मिलके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम यहाँ का बहुत ही फेमस नागवासुकी मंदिर गए थे। तो नागवासुकी मंदिर की पौराणिक कथा ये है कि जब देवों और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे, तो समुद्र मंथन करने के लिए ये नागवासुकी जी से प्रार्थना करके उसका प्रयोग किया गया था समुद्र को मंथन करने के लिए। और जब यहाँ पे विष प्रकट हुआ तो भोलेनाथ जी प्रकट हुए और अपने गले में विष समा लिया। तो इसीलिए ये नागवासुकी मंदिर के आप दर्शन कर रहे हैं आप इस स्क्रीन में, और इसका भी ब्लेसिंग आप लेना मत भूलिए। यहाँ पे 5000 साल पुराना वट वृक्ष है जिसके आप दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। नागवासुकी मंदिर के बाजू में दशाश्वमेध घाट है, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा घाट है यहाँ पे। और शाम को 6:30 बजे यहाँ पे गंगा आरती होती है। अभी यहाँ पे लोग स्नान भी कर रहे हैं और ये पीपा पुल लगा हुआ है और आप देख सकते हैं गंगा जी का कितना बड़ा तट है यहाँ पे। तो ये संगम स्थान पे पहुंच गए। अभी हम संगम के नोज पे पहुंच गए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पे संगम में जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, वहां पे नाव पे बैठ के जाना होता है। तो हम यहाँ पे नाव की व्यवस्था कर रहे हैं, जहाँ पे नोज से नाव संगम तक जाने के लिए पर पर्सन 60 रुपीज लेते हैं। तो आपको थोड़ा बार्गेन करना पड़ेगा केवड़ियों के साथ। और उसके बाद हम ये नाव में बैठ गए। हमारी नाव में थोड़ा सा छेद भी था, लेकिन हमको पता नहीं चला, बाद में पता चला, इसीलिए आप ठीक से नाव में बैठे। और अभी हमारा संगम तक का जर्नी यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये केवड़िया हमको नाव में बिठा के संगम स्थान लेके जा रहा है। और आप जब संगम में पहुंचेंगे तो आपको क्लियरली गंगा नदी, रमुना जी
और सरस्वती जी का डिफरेंस दिखेगा। और यहाँ पे दो नाव के बीच में, ये संगम के बीच में नहाने की व्यवस्था की गई है, जो कि आप ड्रोन व्यू में देख सकते हैं। तो यहाँ दो नाव के बीच में जो छोटी सी जगह है, उसमें जाके डुबकी मारने के लेना पड़ता है। तो यहाँ महाकुंभ में एक बार संगम में डुबकी लगाने के बाद आपके 100 साल के पाप धुल जाते हैं और आपको दोबारा बर्थ नहीं लेना पड़ता। इसीलिए यहाँ पे संगम में स्नान बहुत ही जरूरी चीज है। तो हमने भी यहाँ पे स्नान किया और हमको दिव्य अनुभूति प्राप्त हुई। यहाँ के बाद आप देख सकते हो ये कितना बड़ा मेला लगा हुआ है और यहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था है और लोग अपनी अपनी तरह से अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये पूरा संगम स्थान है और यहाँ पे आप गाड़ी भी पार्क कर सकते हो और यहाँ पे संगम के घाट तक गाड़ी ड्राइव करके जा सकते हो। तो ये अरेल घाट है, जिसको नया घाट भी बोला जाता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी और मॉडर्न व्यवस्था की गई है, जो कि इतना बड़ा सा घाट बनाया गया है। यहाँ गार्डन भी है और यहाँ पे खाने पीने की चीज भी मिलती है। यहाँ पे तट बहुत ही क्लीन है, तो संगम स्थान में जाने के लिए यहाँ पे बोट भी मिलती है। उसके बाद हम परमार्थ मंदिर में गए थे। तो परमार्थ मंदिर में अलग अलग मंदिरों के प्रतीका बना गए हैं, जिसको रेप्लिका भी बोलते हैं। जैसे ये तिरुपति बालाजी का रेप्लिका है और ये दिल्ली में अवर जमान का रेप्लिका बनाया गया है। तो ये मंदिर अरेल घाट के सामने ही है, तो यहाँ पे आप जरूर विजिट कीजिए। यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी प्रतिमाएं देखने को मिलेगी और यहाँ पे आप अलग अलग दर्शन भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये महादेव जी के दर्शन किए, भारत माता के दर्शन किए। यहाँ पे कुछ ही दूरी पे शिवालय पार्क अवेलेबल है। तो यहाँ पे पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का प्रति रेप्लिका बनाया गया है। तो ये मंदिर बहुत ही खास है, आप यहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंट्रेंस में कितना बड़ा नंदी यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे एंट्रेंस में टिकट लेना पड़ता है, जो कि नॉर्मल डेज में, वीक डेज में बड़े लोगों का 50 रुपया, छोटे बच्चों का 25 रुपया और सीनियर सिटीजन का 25 रुपया होता है। लेकिन अगर आप वीकेंड में जाते हैं तो वीकेंड में बड़े लोगों का 100 रुपीज, सीनियर सिटीजन और बच्चों का 50 रुपया होता है। तो यहाँ पे सभी 12 ज्योतिर्लिंग का रेप्लिका है। आप देख सकते हैं ये केदारनाथ मंदिर है और यहाँ पे हर एक मंदिर के बारे में वर्णन भी किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में। तो आप ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप एक ही जगह पे पूरे के पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के रेप्लिका का दर्शन कर सकते हैं और उसका धार्मिक महत्व भी यहाँ पे लिखा गया है। जैसे ओमकारेश्वर मंदिर है, उज्जैन महाकाल है और सभी का वर्णन भी किया गया है। ये परली बैद्यनाथ टेम्पल का रेप्लिका आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन में। तो ऐसे ये बहुत ही बड़ा पार्क है, लगभग 100 एकड़ में बनाया गया है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर आप देख सकते हो, जो कि हूबहू काशी विश्वनाथ मंदिर जैसा दिख रहा है। हम यहाँ से फिर बनारस जाने वाले हैं, तो अब हमको बनारस का मंदिर भी दिखाएंगे और उसका महत्व भी यहाँ पे देखा गया है। ये बैद्यनाथ मंदिर का महत्व दिखाया गया है। वैसे ही यहाँ पे सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर और सभी मंदिरों का रेप्लिका बनाया गया है, जो कि आपको ओरिजिनल जैसा ही दिखेगा। तो ये प्लेस में रात में आने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग भी होगी। और ये देखिए ये कैलाश मंदिर है, जो कि कैलाश गुफा में बनाया गया है, जो कि अजंता इलोरा गुफा में है। एक ही पत्थर में से पूरी का पूरा मंदिर बनाया गया है, इसीलिए इसको अजूबा भी कहते हैं। तो ये अजंता इलोरा का कैलाश मंदिर का रेप्लिका यहाँ पे बनाया गया है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये पार्क में घूमने के लिए आपको कम से कम 1 या 2 घंटा लग सकते हैं और आपको थोड़ा चलना भी पड़ेगा। यहाँ पे पशुपतिनाथ महादेव नेपाल का भी रेप्लिका बनाया गया है, जिसका दर्शन आप जरूर कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे लाइटिंग में ये खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए ये रामेश्वरम है, जो कि साउथ में है।
तो रामेश्वरम मंदिर का रेप्लिका यहाँ पे दिखाया गया है। मल्लिकार्जुन, ये देखिए, ये मल्लिकार्जुन का रेप्लिका है यहाँ पे। तो आप सभी ज्योतिर्लिंग के ये दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, ब्रह्मा जी का रेप्लिका है और पर ब्रह्मा भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये इस पार्क में घूमने में बहुत ही मजा आया। पशुपतिनाथ का मंदिर भी हमने विजिट किया और यहाँ की ठंडी बहुत ज्यादा थी, इसलिए हम ज्यादा लेट तक नहीं रुके, लेकिन यहाँ पे आप आइए तो ये पूरे का पूरा मंदिर का विजिट कीजिए। तो ऐसे हमारी प्रयागराज की जर्नी यहीं पे खत्म होती है। और अगर आपको हमारी जर्नी में मजा आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी ये पहला एपिसोड है, इसके बाद हम बनारस जाने वाले हैं और अयोध्या भी जाने वाले हैं और वहां से जगन्नाथपुरी, गंगा सागर और वाइजैक होके पुणे जाएंगे। तो ये सीरीज में बने रहिए और आपको अगर कुछ और जानना हो तो उसका भी सजेशन आप कमेंट में जरूर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, ये मंदिर में देखने के बाद हम बहुत ही अच्छा प्रतीत करने लगे हैं और हमारे 12 ज्योतिर्लिंग एक ही जगह पे संपूर्ण हो गए और हमको संगम में स्नान करने का भी बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे अभी ये पूरा ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का रेप्लिका यहाँ पे दिखाया गया है। और इसी के साथ मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव, जय प्रयागराज, जय त्रिवेणी संगम। थैंक यू।